Brought to you by Hire, ITEL and Siarams. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectado. अब चलते हैं झारखंड की तरफ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां संबोधित करने गढ़वा और चाईबासा पहुंचे। इन दोनों इलाकों में 13 नवंबर यानी पहले चरण के दौरान वोटिंग है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में क्या कहा, इसका मीटर एक दिन पहले यानी 3 नवंबर को ही सेट हो गया था। दरअसल 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव पर भाजपा के घोषणा पत्र का अनावरण किया था। इसमें 5 खास बातें। झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ हो रही है। भाजपा प्रयास करेगी कि इसे रोका जाए। कड़े कानून लाए जाएंगे ताकि आदिवासियों की जमीन को घुसपैठियों से बचाया जाए। दूसरा, झारखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लाई जाएगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। साथ ही आदिवासी समाज के स्वतः शासन के लिए जरूरी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज यानी पेसा एक्ट को फिर से सक्रिय किया जाएगा। वन विभाग द्वारा आदिवासियों और दलितों के खिलाफ किए गए मुकदमों को खत्म करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। तीसरा, राज्य में हो रही खनन गतिविधियों को और पारदर्शी बनाने के लिए हर 6 महीने पर अनिवार्य स्वतंत्र ऑडिट करवाया जाएगा। राज्य में गैर कानूनी खनन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। गांव की रक्षा के लिए सरकार समर्थित ग्राम रक्षा दल बनाया जाएगा। इसमें शामिल ग्रामीणों को सरकार की ओर से मानदेय दिया जाएगा। राज्य में झारखंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और माफिया एक्ट भी लाया जाएगा, जिससे संगठित अपराध की रोकथाम में मदद मिलेगी। चौथा, सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 2,87,500 सरकारी पदों पर नियुक्तियों का रास्ता खोला जाएगा। साथ ही अगले 5 साल में प्रदेश में स्वरोजगार के 5 लाख से ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे। प्रदेश के बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 2 साल तक हर महीने युवा साथी स्कीम के तहत 2,000 का भत्ता मिलेगा। साथ ही गोगो दीदी योजना के तहत प्रदेश की हर महिला को हर महीने 2,100 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही विकलांग, विधवा, वृद्ध वर्ग के लोगों को हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इन वायदों के बाबत अमित शाह का बयान भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। मैनिफेस्टो के अगले दिन 4 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड में पहुंचे और रैलियों में ये बयान दिया। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था। और तब क्या हुआ था, आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक, गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं, इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। इन दावों और वादों के बीच इंडिया गठबंधन की ओर से भी रिएक्शन आई है। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे,
यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। अजीब अजीब कानून, कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री आप झारखंड में हैं तो उनसे हमारा पहला सवाल है कि झारखंड के जो 1,36,000 करोड़ आप दबाए बैठे हैं उसको कब रिलीज करिएगा। अगर उस फंड को आप रिलीज कर देते तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे बुजुर्गों का भला हो जाता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री आज झारखंड में है तो उनसे ये जरूर सवाल है कि सरना धर्म कोड पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं। जब झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बयान दे रहे थे तब चुनाव नामांकन में उनके प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो रहे थे। रविवार शाम को तस्वीरें आई भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आवास से। तस्वीर में सांसद जी के अलावा देश के कृषि मंत्री और झारखंड के भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के ही प्रभारी बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा भी थे। इन सबसे इतर भाजपा का हाथ थामने के बाद मंडल मुर्मू मीडिया से मुखातिब हुए और ये बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का मैं अपने इच्छा से इस सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और मैं जो संथाल परगना में जिस तरह का डेमोक्रेसी बढ़ी है उन चीजों को मंथन चिंतन करके हम लोग पहल करें। इसके अलावा झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों पर बात करने के लिए हमने जमीन पर मौजूद पत्रकारों से चर्चा की। दिवाली खत्म होने के साथ ही झारखंड में चुनावी गर्मी पूरी तरीके से बदल गई है और बढ़ गई है। इन सब तैयारियों के लेवल पे देखें तो बीजेपी इंडिया अलायंस के किसी भी तैयारी में एक कदम हमेशा से आगे रही है। अब तक उसने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अभी तक ना तो जेएमएम, ना ही कांग्रेस, ना आरजेडी किसी भी पार्टी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। जबकि ठीक 9 दिन बाद पहले फेज यानी कि 13 तारीख को वोट होना है। इन सब के बीच में जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि एक आदिवासी बहुल राज्य जहां 26% से अधिक आदिवासी रहते हैं, वहां इस बार भी किसी भी प्रिमिटिव ट्राइब यानी आदिम जनजाति के किसी भी व्यक्ति को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। और झारखंड के इतिहास मतलब झारखंड बनने के बाद से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आज तक प्रिमिटिव ट्राइब से एक भी जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आया है। ऐसे में आदिवासी और आदिवासियत की पॉलिटिक्स करने वाले किसी भी दल को इस मसले पर जवाब देना ही चाहिए। इस खबर फिलहाल इतना ही।